गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू फ्यूचर बैटल जेपीएससी। ज्योग्राफी के एमसीक्यू की सीरीज में आज हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। 31 नंबर क्वेश्चन। द अर्थ इज एट इट्स मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सन ऑन जनवरी 30th, दिसंबर 22nd, सेप्टेम्बर 22nd, जुलाई 4th। अर्थ जो है वो सन से कब मैक्सिमम डिस्टेंस में रहता है? सो हेयर द राइट आंसर इज जुलाई 4th। 32. 1 degree of the circumference of the earth measure approx 100 kilometer, 111 kilometer, 151 kilometer, 175 kilometer। 1 डिग्री ऑफ सरकमफेरेंस ऑफ द अर्थ मेजर्स कितना, मतलब कि कितना होता है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 111 किलोमीटर। 33. Why do we have a leap year every 4 years? A. The earth gets shifted out of orbit every 4 years. The revolution slows down a little once every 4 years. The length of the year is not an integer number of days. D is it is a convention. So the right answer is option number C, that is the length of a year is not an integer number of days. Thirty-four number question. The variation in the duration of day and night is due to 1. Rotation of the earth on its axis, revolution of the earth around the sun. 3 is inclination of earth at an angle of 66.5 degree. Options are 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, D, and D is 1, 2, 3. So the right answer is option number B, that is 2 and 3। मतलब कि the duration of the day and night है वो revolution of earth around the sun and inclination of the earth at an angle of 66.5 degree। इसका रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस से कोई भी लेना देना नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इज, तो आप लोग सभी जानते होंगे इसका आंसर है हमारा वेनस। 36 नंबर। व्हाट इज मीन्ट बाय द टर्म मिडनाइट सन? मिडनाइट सन किसे कहते हैं? तो ट्वाइलाइट को, राइजिंग सन को, द वेरी ब्राइट मून को, एंड सन शाइनिंग इन द पोलर सर्कल फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो ये भी सभी को पता ही होगा कि सन शाइनिंग ऑन द पोलर सर्कल फॉर ए लॉन्ग टाइम, उसको एक नाम और से जाना जाता है, दैट इज मिडनाइट सन। 37 नंबर क्वेश्चन। द अर्थ रोटेट अराउंड इट्स एक्सिस फ्रॉम, किस डायरेक्शन में अपने में घूमता है अर्थ? नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, साउथ टू नॉर्थ, वेस्ट टू ईस्ट। तो इट इज इजी क्वेश्चन। यहाँ पे वेस्ट टू ईस्ट होगा क्योंकि जब हमारा अर्थ जो है वेस्ट टू ईस्ट में घूमता है तभी जो है हम लोगों को सन जो है राइज होता हुआ दिखाई देता है ईस्ट से और वो वेस्ट की तरफ डूबता है। 38 नंबर। द इंक्लाइनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस टू द ऑर्बिटल प्लेन इज, अर्थ एक्सिस पर कितने डिग्री में झुका हुआ है? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 6,
is option number C, 66.5 degree. Match the following: March 1st, June 21st, September 21st, December 22nd. राइट साइड में है हमारा विंटर ऑटमनल एजुनॉक्स, थर्ड इज समर सॉलिस्टिस, फोर इज वर्मल इक्विनॉक्स. यहाँ हमारा कोड दिया हुआ है. ए इज 1 2 3 4, बी इज 1 3 4 2, सी इज 2 3 1 4, डी इज 4 3 2 1. इसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दे रही हूँ मैं, आप लोग सोच कर बताइए या वीडियो पॉज कर लीजिए. So here the right answer is option number D, 4 3 2 1. मीन्स मार्च 21st जो है हमारा वर्मल इक्विनॉक्स है. जून 21st जो है हमारा समर सोलिस्टिस होता है. सितंबर 21st होता है हमारा ऑटोमनल इजोनॉक्स ऑटोमनल इजोनॉक्स September 21st. एंड डी इज December 22nd जो होता है हमारा वो विंटर से मैच करेगा यहाँ पर. 40 नंबर क्वेश्चन. द नेम ऑफ सैटर्न्स लार्जेस्ट मून इज मीमस, इंसेलेडस, टाइटन एंड टीथस. तो सैटर्न के लार्जेस्ट मून का कौन सा है? तो वो है टाइटन. 41 नंबर क्वेश्चन. द मीन रेडियस ऑफ द अर्थ इज, ऑप्शन नंबर बी इज 6400 किलोमीटर. In a solar or a lunar eclipse, the region of Earth's shadow is divided into, जो भी है हमारा लूनर इक्लिप्स होता है या सोलर एक्लिप्स होता है उसमें रीजन ऑफ द अर्थ शैडो जो है वो कितने पार्ट में डिवाइड होता है? 4 पार्ट, 5 पार्ट, 2 पार्ट और 3 पार्ट. सो हेयर द राइट आंसर इज 2 पार्ट. जब कभी भी हमारा एक्लिप्स लगता है तो अर्थ का शैडो जो है वो 2 भागों में डिवाइड होता है. 43 नंबर क्वेश्चन. व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट इक्वेटोरियल सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ? अर्थ का इक्वेटोरियल सर्कमफेरेंस कितना है? तो 30,000 किलोमीटर, 35,000 किलोमीटर, 40,000 किलोमीटर और 45,000 किलोमीटर. So the right answer is 40,000 kilometer. The total number of planets revolving around the sun are 7, 8, 5 और 6. तो एट प्रेजेंट हमारे पास 8 ही ये हैं प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में. एक जो पहले था वो हमारा अब आउट हो चुका है. 45 नंबर. डे एंड नाइट आर इक्वल एट प्राइम मेरिडियन, अंटार्कटिक, इक्वेटर और पोल्स. तो डे एंड नाइट हमारा इक्वेटर पर इक्वल होता है. द अर्थ इज द नियरेस्ट टू द सन ऑन, अर्थ जो कौन से डे में हमारा सबसे नज़दीक में होता है? सन के किस दिन नज़दीक होता है? 4 जुलाई, 21 मार्च, 23 सितंबर और 3 जनवरी. तो 46 का आंसर होगा हमारा 3 जनवरी. अर्थ जो है वो सबसे नज़दीक सन का 3 जनवरी को होता है. 47 number question. Which one of the following planets do not have satellites? That is Earth, Mars, Jupiter या Mercury.
किस प्लैनेट के पास जो है हमारा सैटेलाइट नहीं है? तो 47 का होगा हमारा डी नंबर। मरकरी के पास जो है वो हमारा सैटेलाइट नहीं है। 48 नंबर क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द मंगलयान लॉन्च्ड बाय इसरो इज called the Mars Orbital Mission, that is MOM. Or second is, made India the second country to have the spacecraft orbit the Mars after USA. ठीक है. Third is, made India the only country to be successful in making its spacecraft orbit the Mars in its very first attempt. कि पहले अटेम्प्ट में ही वो सक्सेसफुल हो गया. तो किसे कहते हैं, कौन सा इसमें सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिवन इज आर करेक्ट? ए ऑप्शन इज 1 ओनली, बी इज 2 and 3 ओनली, सी इज 1 and 3 ओनली, डी इज 1 to 3 सभी राइट है. सो हमारा ये सेकेंड नहीं था, आई थिंक ये 4th कंट्री था हमारा इंडिया जो कि सफल हुआ था मार्स पे भेजने के लिए. वहाँ पे जो भी मिशन भेजा जाता है उसमें. और जो हमारा फर्स्ट एंड थर्ड जो ऑप्शन है वो राइट है, क्योंकि इंडिया ऐसा ही कंट्री है जो अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो गया था और इसे MOM के नाम से भी जाना जाता है. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा. 49 नंबर क्वेश्चन, the name of planet that is approximately 150 million kilometer away from the sun is Mercury, Venus, Earth और Mars. 150 मिलियन किलोमीटर कौन सा प्लैनेट है जो कि सन से दूर है? तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि अर्थ ही हमारा ऐसा प्लैनेट है जो कि सन से 150 मिलियन किलोमीटर दूर है. 50 नंबर क्वेश्चन, द हॉरिजॉन्टल विंड सर्कुलेशन नियर द अर्थ सरफेस इज ड्यू टू, फर्स्ट इज प्रेशर ग्रेडियंट, सेकेंड इज फ्रिक्शनल फोर्स, थर्ड इज कोरियोलिस फोर्स. यहाँ ऑप्शन में हमारा है ऑप्शन ए इज 1 ओनली, ऑप्शन बी इज 2 and 3 ओनली, ऑप्शन सी इज 1 and 3 ओनली, ऑप्शन डी इज 1 to 3. हॉरिजॉन्टल विंड सर्कुलेशन जो अर्थ के सरफेस पर होता है वो किस वजह से होता है? तो हमारा हॉरिजॉन्टल विंड सर्कुलेशन जो है अर्थ सरफेस पर वो तीनों वजह से होता है, डेट इज प्रेशर ग्रेडियंट, फ्रिक्शनल फोर्स एंड कोरियोलिस फोर्स. ये तीनों चीज़ है हमारा रिस्पॉन्सिबल. बहुत लोगों को लगेगा कि ओनली प्रेशर ग्रेडियंट एंड कोरियोलिस फोर्स होगा हमारा, बट ऐसा नहीं है. हमारा फ्रिक्शनल फोर्स भी रिस्पॉन्सिबल होता है अर्थ के विंड जो सर्कुलेट होता है, हॉरिजॉन्टल विंड सर्कुलेशन अर्थ सरफेस पर, उसके लिए. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. तो आज यहीं तक रखते हैं. आज भी हमारा 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. डेली हम लोग 20 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे. इस तरह हमारा जब तक JSSC का एग्ज़ाम होगा तब तक हमारा ज्योग्राफी का जो पोर्शन है वो पूरा हो जाएगा. थैंक यू.